करियर पॉइंट शिक्षालॉजी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मध्य प्रदेश में एक नंबर और आपका पक्का होने वाला है, और पक्का होने वाला है मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले में से। हमारा टॉपिक क्या है? मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। कुछ चीज़ें देखिए, यहाँ से ये ऐसा टॉपिक है ये उस प्रकार के टॉपिक है जिनसे बहुत सीधे सीधे से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे आते हैं। मतलब आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, ठीक है, क्योंकि मेले हम सभी समझते हैं, है ना। एक पुरानी पिक्चर भी आई थी मेला नाम से, वो भी मेरे ख्याल से सभी ने देखी होगी, जिसमें कौन था वो भैया? डाकू है ना, डाकू का गुज्जर, है ना, आपने सुना होगा। तो बिल्कुल वो पिक्चर आपने देखी होगी। उसी प्रकार से वही मेले, उसी प्रकार के मेले हमारे यहाँ पे आयोजित होते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपको बता दूं क्लियर, लगभग 1400 से ज़्यादा मेले आयोजित होते हैं। सबसे पहले 1400 स्थान हैं जहाँ पे मेलों का आयोजन होता है। इसमें 2 फैक्ट आप याद रखेगा, यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ। पहला फैक्ट कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो मेले आयोजित होते हैं वो कहाँ होते हैं? उज्जैन जिले में। किस जिले में होते हैं दोस्तों? उज्जैन जिले में। और उज्जैन जिले में 1400 में से लगते हैं दोस्तों 227 मेले। कितने मेले लगते हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेलों का आयोजन कहाँ होता है? किस जिले में? उज्जैन में। और कितने मेले लगते हैं? 227 मेले यहाँ पे आयोजित होते हैं। इसके बाद बात करें भाई मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले, तो ये लगते हैं भैया होशंगाबाद में। कहाँ लगते हैं? होशंगाबाद। और यहाँ पे कुल मात्र 13 मेलों का आयोजन होता है। कितने मेलों का आयोजन होता है? 13 मेलों का, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में 1400 से ज़्यादा मेले लगते हैं, जिनमें उज्जैन जो है उसमें सबसे ज़्यादा मेले आयोजित होते हैं 227। और सबसे कम कहाँ होते हैं? होशंगाबाद में। मात्र 13 मेले यहाँ पे आयोजित होते हैं। आगे दोस्तों कहानी समझ में। अब इन 1400 मेलों की तो हम बात नहीं कर सकते, मगर इनमें से वो प्रमुख मेले जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, या उनसे रिलेटेड कोई फैक्ट अगर हो तो वो जो पूछा जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं वन बाय वन। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के सबसे प्रमुख मेले की। और आपको पता है कौन सा सबसे प्रमुख मेला? सिंहस्थ का मेला, जो कहाँ आयोजित होता है? उज्जैन में आयोजित होता है। आप नोट्स बनाते हुए जाइएगा, लिखते हुए जाइएगा जो भी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात आपको पता है उज्जैन किस नदी किनारे है? शिप्रा नदी के तट पे है, ये याद रखेगा। दूसरी चीज़, उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास ये मेला भरता है, ठीक है। शिप्रा नदी पर चैत्र मास की पूर्णिमा से, इस चीज़ को याद रखेगा। इस प्रकार के प्रश्न मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बैसाख पूर्णिमा तक यह महान स्नान पर्व चलता है। कब से कब तक लगता है ये? चैत्र मास की पूर्णिमा से बैसाख पूर्णिमा तक ये लगता है। सिंहस्थ याद रखेगा। बृहस्पति के सिंह राशि पर आने पर कौन सा मेला लगता है? कुंभ मेला लगता है। यह ग्रह स्थिति प्रत्येक 12 साल में आती है। और ये कंडीशन कब बनती है भैया? 12 साल में। 12 साल में बृहस्पति जो ग्रह है वो किस राशि में आता है? सिंह राशि में, जिसको क्या बोलते हैं? कुंभ का मेला। इसी कारण उज्जैन में लगने वाले जो सिंहस्थ है, कुंभ है, उज्जैन में लगने वाला जो कुंभ है उसको क्या कहा जाता है? सिंहस्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपने कुंभ का मेला सुना होगा भैया, कुंभ का मेला सुना होगा। कुंभ का मेला कितनी जगहों पर आयोजित होता है? कितनी जगह पे? 4 जगह। कौन कौन किसी 4 जगह हो जाती है? नंबर 1 कौन सी? उज्जैन। नंबर 2 भैया नासिक। कौन सा? नासिक। नंबर 3 कौन सा? हरिद्वार। कौन सा भैया? और तीसरा नंबर आपका हो गया प्रयागराज। क्या हो गया भैया? प्रयागराज। ये 4 जगहों पे कुंभ के मेले लगते हैं। कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। कितने वर्षों में? हर एक जगह पे 12 वर्षों में ये मेले आयोजित होते हैं, ठीक है। इनमें से उज्जैन वाले कुंभ को क्या कहा जाता है? तो उज्जैन वाले कुंभ को कहा जाता है सिंहस्थ का मेला। क्या कहा जाता है? उज्जैन वाले को सिंहस्थ का मेला कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सिंहस्थ। और सिंहस्थ का मेला क्यों कहते हैं? क्योंकि बृहस्पति किस राशि में आ जाता है? सिंह राशि में आ जाता है। आगे कहानी समझ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सिंहस्थ। आगे कहानी समझ में याद रखेगा। उज्जैन का मेला किस नदी किनारे? शिप्रा नदी किनारे। नासिक का मेला, नासिक से कौन सी नदी निकलती है? त्र्यंबक पहाड़ियों से गोदावरी नदी। तो आगे ना कहानी समझ में, ठीक है। तो नासिक में के पास से त्र्यंबक पहाड़ियों से गोदावरी निकलती है, इसलिए नासिक में कौन सी नदी किनारे लगता है? हरिद्वार में कौन सी नदी है? गंगा नदी। कौन सी है? गंगा, है ना। और सेम प्रयागराज त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम कितनी नदियों का संगम है? कौन कौन सी 3 है? गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखेगा ये मेला यहाँ पे आयोजित होता है ना। सिंहस्थ मेला बृहस्पति ग्रह की गतिविधियों को पर निर्भर करता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। कौन से ग्रह के इस अलग अलग राशियों में प्रवेश करने के कारण इस मेले का आयोजित होता है? बृहस्पति ग्रह। आगे कहानी, बृहस्पति ग्रह राशियों में आयोजित अलग अलग, जैसे बृहस्पति ग्रह अगर सिंह राशि में आएगा तो क्या लगेगा? सिंहस्थ। आगे ना कहानी समझ में, इसको आप याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। पिछला महाकुंभ कब लगा था? अब 12 वर्ष बाद लगेगा, मतलब 2028 में ये मेला आयोजित किया जाएगा। मतलब अभी कितना हो गया? 2023। जब आप भैया अलग अलग मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में आप सेलेक्ट हो जाएंगे, अगर आप पुलिस वाले बन जाएंगे तो आपकी ड्यूटी कहाँ लगेगी? 2028 में
सिंहस्थ मेले में। चलिए अगले मेले की तरफ चलते हैं। अगला मेला भैया रामलीला का मेला। कौन सा मेला है? रामलीला का मेला। एक फैक्ट लिखा हुआ है यार, कुछ पुस्तकों में रामलीला के मेले को, ये रामलीला का जो मेला है इसको कहाँ बता दिया जाता है? ग्वालियर नहीं है। कहाँ लगता है? दतिया में। रामलीला का मेला कहाँ लगता है? दतिया में। दतिया जिले की भांडेर तहसील में यह मेला लगता है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कब लगता है? जनवरी फरवरी के बीच में, जनवरी फरवरी माह में। कौन सा मेला लगता है? रामलीला का मेला। कहाँ लगता है? दतिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट चीज़। और कुछ किताबों में क्या लिखा हुआ है? ग्वालियर, ये की गलत है। कहाँ लगता है हकीकत में? दतिया। आगे बढ़ जाते हैं भैया, वेरी इंपॉर्टेंट है, हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया मेला कहाँ आयोजित होता है? ग्वालियर में आयोजित होता है। ग्वालियर गुना के आसपास के गांव में भरता है। मेला कब से कब तक लगता है ये देखिए, कब से कब तक लिख लीजिएगा भैया, नोट्स बना लीजिएगा। कब से कब तक? हीरा भूमिया का मेला अगस्त और सितंबर माह में आयोजित किया जाता है। एक बाबा थे जिनका नाम था हीरामन बाबा, उनके नाम पे हीरा भूमिया का मेला लगता है ग्वालियर में, गुना में। याद रखिए ग्वालियर गुना की जो बॉर्डर है, जो सीमा है, उसमें ये लगता है। इसको आप याद रखिएगा। ये कहा जाता है कि हीरामन बाबा के आशीर्वाद से महिलाओं का बांझपन दूर होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं, जो परिवार है, वो यहाँ पे जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं इस मेले में। हीरा भूमिया का मेला कहाँ है भैया? ग्वालियर। ग्वालियर और गुना की बॉर्डर पर लगता है, याद रखिएगा, ग्वालियर उसका सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट मेले की तरफ। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नागा जी का मेला। कौन सा मेला है? नागा जी का मेला। किस जिले में लगता है? मुरैना जिले के पोरसा गांव। कौन सा गांव? पोरसा। पोरसा गांव में 1 माह तक यह मेला चलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या? यह मेला प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर माह में भरता है। कब लगता है? नवंबर दिसंबर माह में लगता है। ठीक है। एक अकबर के समय के एक संत थे जिनका नाम था नागा जी, उनकी स्मृति में यह मेला लगता है। नागा जी का मेला, मुरैना पोरसा गांव। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। सेम नाम है एक जैसा, तेजा जी का मेला। कौन सा मेला है दोस्तों? तेजा जी का मेला। तेजा जी का मेला कहाँ लग गया भैया? मुरैना, गुना में, है ना। मुरैना में कौन सा? नागा जी। तेजा जी का मेला कहाँ लग गया? गुना। गुना जिले के भामावत जो गांव है उसमें ये मेला लगता है, याद रखेगा। ठीक है। और ये भी कब लगता है? ये लगता है अगस्त सितंबर। ये कब लग रहा था? नवंबर से। और ये कब लग रहा है? अगस्त सितंबर में। ठीक है, याद रखेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया नागा जी का मेला नवंबर दिसंबर और तेजा जी का मेला अगस्त सितंबर में लगता है, याद रखिएगा। ऐसा कहा जाता है कि तेजा जी के पास एक ऐसी शक्ति थी जो शरीर से सांप का जहर उतार देती थी। ये फैक्ट है, याद रखिएगा। इन फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। कई बार ऐसे फैक्ट्स भी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इनको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया नागा जी का मेला कहाँ पे? मुरैना में। तेजा जी का मेला गुना में। रामलीला का मेला दतिया में। और सिंहस्थ का मेला याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, कालू जी महाराज का मेला। ठीक है, अभी पूछा भी था मैंने। कालू जी महाराज का मेला कहाँ लगता है भैया? पश्चिमी निमाड़। कहाँ लगता है? अब देखो, ये मध्य प्रदेश है हमारा, है ना। इस मध्य प्रदेश में नीचे वाला जो हिस्सा है ये निमाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? अब निमाड़ मुख्य रूप से 2 जिलों में बढ़ जाता है। 2 जिलों में, ये इधर साइड वाला पूर्वी, इधर वाला पश्चिमी। पूर्वी निमाड़ भैया कहते हैं खंडवा को। किसको कहते हैं? ये खंडवा को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहते हैं खरगोन को। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पूर्वी निमाड़ खंडवा, पश्चिमी निमाड़ खरगोन। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? मतलब किसकी बात कर रहे हैं? ये खरगोन। किसकी बात कर रहे हैं? ये खरगोन, है ना, याद रखना। और 2 जिले और आते हैं इसके अंदर में। एक खंडवा से अलग होकर नीचे बना था, कौन सा? सबसे दक्षिण जिला बुरहानपुर। और एक जिला जो खरगोन से अलग होकर बना यहाँ पे, यह बड़वानी। कौन सा जिला है? बड़वानी। कभी बात करेंगे जिलों की भी, आगे बढ़ जाते हैं। देखो नेक्स्ट मेले की तरफ चलते हैं। तो भैया कालू जी महाराज का मेला का लग गया, ठीक है। और जगह का नाम है पीपलिया खुर्द में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जोगेश्वरी देवी का मेला, वेरी इंपॉर्टेंट है। जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है भैया? चंदेरी में। कहाँ लगता है? चंदेरी। और चंदेरी किस जिले में आता है? इससे पहले किले वाला टॉपिक कर चुके हैं। चंदेरी के किले का निर्माण किसने द्वारा करा भैया? किसने? कीर्तिपाल। वेरी गुड। किसने करा था? कीर्तिपाल ने चंदेरी किले का निर्माण करा था। आगे बढ़ जाते हैं। मेला कब लगता है? मार्च अप्रैल में भरता है। कब लगता है ये? मार्च अप्रैल में लगता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ की बात, अमरकंटक का शिवरात्रि का मेला। अमरकंटक भगवान शिव का निवास स्थान कहा जाता है ना। वहाँ पे भगवान शिव से रिलेटेड कई सारे निवास स्थान कैलाश भी है। भगवान हमारे यहाँ पे अगर देखें तो प्रसिद्ध जो निवास स्थान है उनका, जहाँ भगवान महादेव को माना जाता है, वो है अमरकंटक, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें अमरकंटक, और आपको पता है पहाड़ियाँ भी है वहाँ पे, महादेव पहाड़ियाँ और मेकाल पहाड़ियाँ के बीच में स्थित है अमरकंटक। किस जिले में अमरकंटक? अनूपपुर जिले में। किस जिले में है? अनूपपुर जिले में है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? शिवरात्रि का मेला। किस जिले में लगता है शिवरात्रि का मेला?
अमरकंटक अनूपपुर में। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट चीज़ की तरफ चल रहे हैं। महामृत्युंजय का मेला बहुत गड़बड़ियाँ करते हैं, जिसने नहीं पढ़ा वो महामृत्युंजय लगा के आएगा उज्जैन। क्या लगा के आएगा? है ना, क्योंकि वहाँ पे है हमारा महाकालेश्वर मंदिर, इसलिए उज्जैन लगा के आता है। जबकि महाकालेश्वर महामृत्युंजय का मेला कहाँ आयोजित हो रहा है? रीवा में आयोजित हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, नोट बना लेना, याद कर लेना, रट लेना। रीवा जिले के हाते में महामृत्युंजय का मंदिर स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष बसंत पंचमी और शिवरात्रि में ये मेला लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। कब लगता है भैया? बसंत पंचमी और शिवरात्रि, दो अवसर पे ये मेला आयोजित होता है, महामृत्युंजय का मेला। और कहाँ लगता है? रीवा, है ना। ये बघेलखंड का प्रमुख धार्मिक मेला है। आगे की कहानी सुनिए दोस्तों, याद रखिएगा। बघेलखंड में जो रीवा है वहाँ पे महामृत्युंजय का मेला लगता है। नेक्स्ट, चंडी देवी का मेला। चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? सीधी। किस जिले में लगता है? सीधी जिले में लगता है। लिख लीजिएगा, चंडी देवी का मेला सीधी जिला, है ना। और सीधी जिले में एक जगह है जिसका नाम है घोघरा, है ना, घोघरा, है ना, याद रखिएगा। घोघरा नामक स्थान पर लगता है। चंडी देवी को किसका अवतार माना जाता है? सरस्वती देवी का अवतार, सरस्वती माता जी का अवतार माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अकबर के नवरत्नों में से बीरबल यहाँ के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे वो? सीधी के, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कब लगता है ये मेला? मार्च अप्रैल में इस मेले का आयोजन होता है। महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? अमरकंटक में कौन सा मेला लगता है? जोगेश्वरी देवी का मेला का लगता है हमारे ही चंदेरी अशोकनगर। फिर कालूजी महाराज का मेला का लगता है ना। तेजा जी का मेला गुना, और आपका नागा जी का मेला मुरैना में लगता है। याद रखिएगा, बढ़िया बेहतरीन तरीके से याद कर देना। नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। अगला, कान्हा बाबा का मेला, है ना। कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है भैया? अब देखो, कुछ पुस्तकों में कान्हा बाबा का मेला कहाँ बताया गया है? होशंगाबाद बताया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि वर्तमान में यह ग्राम कहाँ आ गया है? हरदा जिले में आ गया है। इसलिए अब ये कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? हरदा में। यहाँ पर कान्हा बाबा की क्या है? समाधि, याद रखना। तो किस जिले में लगता है? हरदा जिले के सोडलपुर नामक गाँव में। आगे कहा सुनो, अपडेट है पूरी तरीके से। ये जो लेक्चर है पूरी तरीके से अपडेट है ना। अगर दिमाग में जाले लग रहे हो ना तो उन्हें साफ कर लेना। मतलब अगर तुमने कान्हा बाबा अगर होशंगाबाद रटा हो तो साफ कर लेना। ऐसे उस साइड भी बताएं कुछ, है ना, याद रखिएगा। आगे, शहाबुद्दीन ओलिया, वेरी वेरी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। शहाबुद्दीन ओलिया का उर्स का लगता है? नीमच में लगता है। यह उर्स नीमच और मंदसौर में फरवरी माह में आयोजित किया जाता है, जो कितने दिनों तक चलता है दोस्तों? 4 दिनों तक चलता है। यहाँ बाबा शहाबुद्दीन की मजार है, ठीक है, याद रखिएगा। तो शहाबुद्दीन ओलिया का जो उर्स है वो क्या लगता है? नीमच। आगे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, पिछली बार एसआई में पूछा गया था, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में पूछा गया था। मठ घोघरा का मेला कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? सिवनी में लगता है, रट लेना भैया। मठ घोघरा का मेला सिवनी में लगता है। और कब लगता है ये? शिवरात्रि पर। कब लगता है? शिवरात्रि। कितने दिवसीय है? 15 दिवसीय। 15 दिनों तक शिवरात्रि पे मठ घोघरा का मेला लगता है। कहाँ पे? सिवनी। और सीधी में कौन सा लग रहा था? सीधी में कौन सा लग रहा था? चंडी देवी का मेला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। लिख लिया होगा मेरे ख्याल से आपने, सिंगा जी का मेला। सिंगा जी का मेला, नागा जी का मेला, तेजा जी का मेला, और अब सिंगा जी का मेला। सिंगा जी का मेला कहाँ है? अब पश्चिम निमाड़ किसको कहते हैं? खरगोन को। पूर्वी निमाड़ किसको कहते हैं? खंडवा को कहते हैं, ठीक है। पश्चिम निमाड़ का मेला पश्चिम निमाड़ पीपलिया गांव में अगस्त सितंबर में 1 सप्ताह तक आयोजित होता है। कौन सा मेला है ये? संत सिंगा जी का मेला। आगे बढ़ जाते हैं, बरमान का मेला। बरमान का मेला कहाँ लगता है भैया? नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा तहसील में। नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा तहसील में कौन सा मेला लगा है? बरमान का मेला लगा है, जो कि नर्मदा नदी के तट पर लगता है, सुप्रसिद्ध ब्राह्मण घाट पर, मकर संक्रांति पर। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, कब लगता है ये? मकर संक्रांति पर। नरसिंहपुर में कौन सा मेला लगता है? बरमान का मेला, गाडरवारा, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 50 बार प्रश्न आ चुका है ये वाला भी। 1 नंबर आएगा भैया, 1 नंबर रट लेना अच्छे तरीके से। धामोनी उर्स। धामोनी उर्स का लगता है? सागर में। कहाँ लगता है? सागर में लगता है। सागर जिले के धामोनी नामक स्थान पर लगता है, बाबा मस्तान अली शाह की मजार पर, है ना, याद रखिएगा, है ना। देखो ये जनरली उर्स जो है ना, ये उर्स जो होते हैं ये मुस्लिम जो संत थे हमारे, उनकी मजार के आसपास ये भराते हैं। जैसे अपने राजगढ़ जिले में भी लगता है ना। राजगढ़ जिले में जो उर्स लगता है वो किसके नाम पे लगता है भैया? पता है किसी को? है ना, कमेंट में बता रहा भैया, कायम बताना, कमेंट में बताना बाद में, है ना। घर जा कमेंट बताना कि किसके मजार पे लगता है, पता करके बताना, ठीक है। राजगढ़ में जो उर्स लगता है वो, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ, ये मेला जो धामोनी उर्स है कब लगता है और कितने समय के लिए?
6 दिनों के लिए ये लगता है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, जल बिहारी का मेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जल बिहारी का मेला। जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है भैया? छतरपुर में लगता है। एक अच्छा जल बिहार का मेला एक यूपी में भी लगता है। कहाँ लगता है? यूपी। ये यूपी का नहीं, ये कहाँ का है? हमारे छतरपुर का है, याद रखिएगा। छतरपुर में ही लगता है। कब लगता है ये? अक्टूबर नवंबर माह में लगता है, और दशहरा और दीपावली के बीच 15 दिन का जल विहार का मेला लगता है। एक जल विहारी के मेले को क्या कहा जाता है? इसके साथ ही जल विहार भी कहा जाता है। अक्टूबर नवंबर में लगता है, दशहरे और दीपावली के बीच में। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा भैया, चरण पादुका का मेला। कहाँ है? पहली बात तो ये याद रखना, जैसे जलियांवाला बाग इसे कहते हैं चरण पादुका। क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग। क्या बोलते हैं इस घटना को? जैसी घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पे हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी जलियांवाला बाग, पंजाब में अमृतसर में हुई थी, वैसी की वैसी घटना मध्य प्रदेश में भी हुई थी। कहाँ, किस जगह पे हुई थी? चरण पादुका। इसको चरण पादुका नरसंहार कहा था। इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है, याद रखना है ना। और ये कहाँ पे है? छतरपुर, है ना। उसमें आपको पता है जनरल डायर ने गोली चलवाई थी, सेम कंडीशन यहाँ भी हुई थी। हमारे कुछ जवानों पे, हमारे कुछ लोगों पे कई सारी गोलियां चलवाई गई थी छतरपुर में। यह मेला चरण पादुका में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मकर संक्रांति के इस मेले को लोग शहीद मेला भी कहते हैं। आगे ना कहानी समझ में, याद रखिएगा। चरण पादुका कहाँ है? छतरपुर। आगे बढ़ जाते हैं, पीर बुधान का मेला। ये पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है भैया? शिवपुरी में लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा, पीर बुधान का मेला शिवपुरी में लगता है। यह मेला प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर में आयोजित होता है। और ऐसा माना जाता है कि मजार के सामने जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा प्रकट करता है, उस पीर उसे पूरा करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पीर बुधान का मेला है ना, याद रखिएगा। कहाँ लगता है? शिवपुरी में अगस्त सितंबर में। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट तरफ चलते हैं। हाँ, इस्तीमा भैया गए होंगे आप। कहाँ लगता है? भोपाल में। सामान खरीद के भी लाएंगे, एक बड़ा सा मेला लगता है ना। आलमी तबलीगी इज्तिमा का शाब्दिक अर्थ है विश्व विस्तृत धार्मिक सम्मेलन। इसमें आने वाले भक्तों का समूह को क्या कहते हैं भैया? जमात कहते हैं, याद रखेगा। और 3 दिवसीय आयोजन होता है। और कहाँ होता है इसका आयोजन? इस्तिमा का लगता है हमारे भोपाल में। पूरे विश्व से यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, अनुयायी आते हैं इस्लाम के, याद रखेगा। आगे मतलब लगते हैं गोटमार का मेला, जो मैंने आपसे पूछा था। कहाँ आयोजित होता है? कहाँ आयोजित होता है? छिंदवाड़ा, है ना, गोटमार। ठीक है, देखिए भैया क्या है, डेंजर मेला है ये, कभी देखना जाना आप। क्या है? गोटमार मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना कस्बे में होता है। पहली चीज़, अब देखो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जो है वो नीचे आता है दक्षिण में, और उसके बॉर्डर किससे टच होती है? महाराष्ट्र से। किससे होती है? महाराष्ट्र, मतलब मराठियों से टच होती है, याद रखना। यह क्षेत्र महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है, जिससे यहाँ मराठी भाषा बोलने वाले लोग व नागरिकों की बहुलता है। मराठी भाषा में गोटमार का शाब्दिक अर्थ क्या है? पत्थर से मारना। पत्थर से मारने वाला मेला कहाँ लगता है? छिंदवाड़ा में लगता है। आगे ना कहानी से, जिसको गोटमार का मेला कहते हैं। इस मेले के दौरान पांडुरना और सावर गांव के बीच बहने वाली नदी के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो जाते हैं और सूर्योदय और सूर्यास्त के तक पत्थर मारकर एक दूसरे को लहू बहा देते हैं। लहू से मतलब घटना, मतलब पत्थर फेंकते हैं, खोपड़े वोपड़े फूट जाते हैं। इस घटना में कई लोग घायल हो जाते हैं। इस पथराव में कुछ लोगों की मृत्यु के मामले भी सामने आए हैं। पत्थर फेंकेंगे तो फूटेंगे खोपड़े, स्वाभाविक सी बात। समझ में आ गई कि नहीं बात आपको? तो ऐसा मेला कहाँ लगता है? ये छिंदवाड़ा में लगता है। चलिए, है ना। और ये हम कर चुके थे, मगर याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको वापस से करा है। सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है? खरगोन में लगता है ना। खरगोन के पीपलिया ग्राम में। और कब लगता है? अगस्त सितंबर माह में लगता है। और किसकी स्मृति में लगता है? संत सिंगा जी के स्मृति में लगता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? कितने? 200। और सबसे कम कितने होते हैं? मात्र, है ना। देखिए, उज्जैन में सबसे ज़्यादा मेले आयोजित होने का रीज़न है क्योंकि वो हमारा एक धार्मिक नगरी है। मध्य प्रदेश पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है उज्जैन। ठीक है, इससे याद रखेगा। मगर होशंगाबाद में सबसे कम मेले आयोजित करने होने की वजह क्या हो सकती है? आपको पता है? सोच सकते क्या हो सकती है? बताइए। क्योंकि होशंगाबाद पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? इसलिए झूले कहाँ लगाओगे? पहाड़ पे यहाँ झूलो लगा दिया, गिर गया फिर, है ना। तो होशंगाबाद जिले में चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहाँ पे कम से कम मेले लगते हैं। आई क्या नहीं कहानी समझ में? चलिए दोस्तों, जय हिंद। मज़ा आया कि नहीं?